आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। हम लोग को मसीह बनने में क्या मिला? एग्जाम दिए, एग्जाम असफल रहा। बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मैं फेल हो रहा हूं और मुझे कहीं से फायदा नहीं मिल रहा है। उल्टा कलीसिया में हमको देना पड़ रहा है, तो फायदा क्या है मसीहत में? सुनिए मेरे प्रियो, आज मैंने आप लोगों के बीच में योर फ्यूचर इन क्राइस्ट, मसीहा में आपका भविष्य, या तो आप यह कह सकते हैं आपका भविष्य की आशा। हालेलुया। मेरे शीर्षक है योर फ्यूचर इन क्राइस्ट, मसीह में आपका भविष्य। आप जब लोगों के बीच में जाएंगे और लोग आपको पूछेंगे, हम लोग को निराशा जैसा लगता है, निराशा हुए होते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, आप अपने ही से ध्यान कीजिए, मेरा भविष्य क्या है। लोग कहते हैं मरने के बाद ई राजा होगा, मरने के बाद ऊ राजा होगा। आपको भी मालूम है, जलाएंगे तो राख होगा, दफनाएंगे मिट्टी होगा। लेकिन होने वाला क्या है सुनिएगा। लोग कहते हैं वही आधार में, कोई बोलते हैं हम लोग 84 में प्रवेश करेंगे, सारा जीव जंतु बनेंगे। कोई कहते हैं नहीं नहीं, इंसान एक खत्म हो जाएगा, इसके बाद खत्म। अपना अपना धर्म अपना अपना चीजों को बताता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपका पास जो शास्त्र है, बाइबल है, बाइबल भविष्य के बारे में क्या बताता? आपका भविष्य क्या है? सुनिए, जब हम भविष्य का विषय में सोचते हैं ना, एक बात हम लोग को मालूम चलता है, अनिश्चितताएं हैं, चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। क्या होगा हम लोग को मालूम नहीं। बाइबल में हम लोग खोजते हैं भविष्य की आशा, हम लोग को पता नहीं चलता। लेकिन एक बात है, हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वादा में हम आशा पाते हैं। हालेलुया। निराशा है और निश्चिंतता वहां ऐसा चुनौतीपूर्ण है। अनिश्चितताएं हैं, अनिश्चितता जानते हैं ना, निश्चित नहीं है। लेकिन तो भी परमेश्वर का वचन में हम लोग वादा पाते हैं, वादा का आशा पाते हैं। परमेश्वर वादा करता है, आशा पाते हैं। क्या आशा? परलोक में तेरा अनंत जीवन होगा है। परमेश्वर बोल रहा है परलोक में तेरा अनंत जीवन होगा। इसका मतलब अनंत जीवन का बारिश आप और हम होंगे। लेकिन बाइबल अज्ञात बातों को पता लगाने में और परमेश्वर के सिद्ध योजनाओं पर भरोसा करने में मार्गदर्शन करती है। बाइबल आपको रास्ता को दिखाती है। बाइबल ये अनिश्चितता हम जो बोले, चुनौतीपूर्ण जो बोले, अज्ञात बात है, हम लोग मरने के बाद कहां जाएंगे मालूम नहीं है तब तो। लेकिन परमेश्वर का सिद्ध योजना वहां है, आप और हमको कहां जाना है। हालेलुया। उसी को पता करने में प्रभु मार्गदर्शन करता है। क्या आप विश्वास करते हैं ये बात को? परमेश्वर आप और मुझे मार्गदर्शन करता है। आइए यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय 11वां पद पढ़ें। मेरे पीछे बोल सकते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं है वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते तेरा जीवित जिंदा वचन के लिए, जो वचन हम लोग के आगे रखा है। प्रभु ये वचन के द्वारा तू क्या बोलने चाहता हम लोग के साथ बोल, बातचीत कर, और हम लोग अपना भविष्य का आशा के बारे में जान सकें। पवित्र आत्मा तू हमारा शिक्षक मददगार बन के बोल। और प्रभु मंडली में, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जहां से भी जो भी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक का हृदय में तू कार्य को कर और महिमा को ले, यीशु का नाम में आमेन। मेरे प्रिय यिर्मयाह की पुस्तक 29:11, परमेश्वर का आशा और वादा जो हम वर्तमान समय में देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, वो बातों को यहां बता रहे। हालेलुया। फिर एक बार जोर से पढ़ दें। क्या बोल? क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पना मैंने
तुम्हारे विषय में मैं करता हूं ना, मैं जानता हूं। हालेलुया। यहाँ रुकिए, यहाँ हम बता रहे हैं, हमारा वर्तमान समय में देख नहीं सकते हैं वो चीज क्या होने जा रहा है, मरने के बाद हम क्या बनेंगे या मरने के बाद हम कहां जाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोलता तेरे विषय में जो कल्पना मैंने रखा है ना वह मैं जानता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप और मुझे जानता है, जो कल्पना आप और मेरे जीवन में उसने किया वो बातों को जानता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अभी लोग का थोड़ा सा ताना हम लोग सहन नहीं सकते हैं, इवन पति पत्नी में थोड़ा सा ठुसा होने से हम लोग सहन कर नहीं सकते हैं। हम लोग का मुख से सॉरी मैंने गलती की है माफी दे हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो अब तो परमेश्वर का उतना बड़ा परिकल्पना को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, समझ नहीं आता। वर्तमान का दुख को देखते हुए हम लोग को लगता है कि संसार यही है और लोगों को भी देखते हैं यही खत्म है। लेकिन मेरे प्रियो एक बात याद कीजिए, एशिया की पुस्तक 41:10, एसाया 41:10, एशिया की पुस्तक 41:10 क्या बोलता है सुने, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर मैं ही हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपना धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वर्तमान समय में अनिश्चितता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो भी परमेश्वर एशिया के पुस्तक में बोल रहा है भविष्य के लिए काहे तू चिंता करता है, बच्चे का शादी कैसा होगा, मरने के बाद मुझे जलाएंगे कि दफनाएंगे। परमेश्वर का वचन यही ना, आप और मैं चिंता करता हूं मेरा बच्ची का शादी नहीं हुआ, लड़का का शादी नहीं हुआ, मैं तो अभी जवान हूं, कैसे हालेलुया बोलूंगा, यही ना हम लोग का अभी बाधक। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता भविष्य के लिए काहे चिंता करता है। दूसरा में प्रभु बोलता आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को देखो, दूसरा वचन में प्रभु बोलता बेली और चमेली फूलों को देखो, नहीं तो सेंट लगाता बेली चमेली फूल, जवान लड़की लोग उसको तोड़ के बाल में खुश लेती सुंदर बनने के लिए। हालेलुया। सुने मेरे प्रियो, मेरे प्रियो पहला सुने, यहां वचन क्या कहता है, कौआ या चिड़िया नहीं तो कटनी करते नहीं तो लगाते हैं, तो अब भी खाने के लिए उन लोगों को प्रभु पूरा करता। तो आप और मुझे यहाँ प्रभु बोलता भविष्य के बारे में काहे तू चिंता करता, भविष्य में सांत्वना और आश्वासन प्रदान करता है वचन। यहाँ बोलता इधर उधर मत ताक, इतना दिन से मैं हालेलुया बोल रहा हूं मुझे क्या मिला, लेकिन प्रभु बोलता इधर उधर मत ताक, तू मुझ में बने रह, तेरा दाहिना हाथ मैंने पकड़ के मैं चल रहा हूं। सांत्वना देता है मेरे प्रियो, आप और मुझे आश्वासन प्रदान करता है, हमें याद दिलाता है कि भय और अनिश्चितता का समय में भी परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। हमको दृढ़ बनाता है और शक्ति प्रदान करता है। भय डर है कल क्या होगा, मेरे पास 3-4 जन बच्चा है, शादी विवाह करना है, बैंक बैलेंस नहीं है, अभी जो है बच्चे लोग छोटे होते हुए भी कर्जा में है, नहीं तो मेरा शादी का कर्जा पापा अभी तक पे कर नहीं सके, मेरा बच्चा पैदा हुआ वही कर्जा में पैदा हुआ। लेकिन तब भी प्रभु यहां बोलता इधर उधर मत ताक। भाई बार बार बोलते हैं ना, राजाओं का राजा का पुत्र है, बेटा और बेटियां हैं, तो यहां परमेश्वर का वचन बोलता डर का अवस्था में मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे लड़की कौन देगा, मुझे दहेज कहां से मिलेगा, हाँ यदि मेरे पास नौकरी है तो तब मैं भी तो चुन सकता हूं। डर है ना, भय है ना, उस समय भी अनिश्चितता है मेरा भविष्य के बारे में, तब भी प्रभु यहां करता मैं तेरे साथ हूं, वो दृढ़ शक्ति देता है आप और मुझे उसमें बनने के लिए। हालेलुया। तब तक प्रभु बोलता है इधर उधर मत ताक। यदि आप नया नियम में रोमियो की पुस्तक इपिस्टल रोमांस चैप्टर 8, रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 15-16,
17 तक। क्योंकि तुम तो को दासत्व की आत्मा नहीं मिली, सुनिएगा, कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिसमें हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो बारिश भी है, वरन परमेश्वर के बारिश और मसीहा के संगी बारिश हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग को दुख उठाना नहीं है, हम लोग को तो फायदा चाहिए। लास्ट संडे परमेश्वर का दासी बता रही थी ना, आपको प्रभु तब आशीष देगा जो भी चीज आपके पास है, हुनर है, उसको प्रयोग करना है। मूसा के पास लाठी था, कितना बड़ा लाल समुद्र 2 भाग हो गया, वही लाठी सांप बना। आपके पास जो पेशा है, जो हुनर है, जो सीप है, उसी को प्रभु आशीष करता है, और उसी में से आपको यहोवा जरे बन के प्रभु उपाय करता है। हालेलुया। इसलिए यहां बोलता विश्वासी लोग आप और हम जो है ना, हम लोग पाप का दास नहीं है मेरे प्रियो, हम लोग लेपालक पुत्र या पुत्रियां हैं। लेपालक किसको बोलता? लेपालक बोला हुआ क्या है? जो मेरा अपना वंशज नहीं था, मेरा बच्चा नहीं था, मैंने किसी को गोद में ले लिए, तब तो मेरा हिस्सा, मेरा वो गोद में लिया वो बच्चा को जाता है, मेरा सारा बारिश वो बनता है। वैसा ही गोद में लेना वही लेपालक है। प्रभु यीशु, हम लोग यहूदी लोग नहीं थे, परमेश्वर का चुने हुए लोग नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप और मुझे परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम लोग, परमेश्वर यहां बोलता हम लोग लेपालक पुत्र या पुत्रियां हैं। हालेलुया। यदि फिर वचन कहता यदि लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं तो उसके साथ संगी बारिश भी हैं। हालेलुया। हिस्सा चाहिए भाई मुझे। हिस्सा किससे मांगेंगे हम? पिता से। उसका हिस्सा क्या है? शांति, आनंद, अनुग्रह, सारा चीज चाहिए प्रभु। इस दुखी संसार में होते हुए भी तेरा वारिस मैं बन चुका हूं, और तेरा बेटा या बेटियां हैं। बार बार हम लोग गवाही देते, घोषणा करते हैं, तब तो प्रभु मुझे चाहिए। यदि आप पढ़ेंगे, पाप और भय के दास होने की जरूरत आपको नहीं है। भविष्य का डर आपको सताता तो उस समय बोलिए, हे डर रूपी आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। और पाप, बार बार शैतान आके आपको दोषियाता, तूने तो यह किया है, तूने ऐसा खाया है, तूने ऐसा किया है, तूने अपना पत्नी को प्यार नहीं किया, पति को आदर नहीं किया, तूने अपना गति ऐसा झगड़ा किया, तूने ऐसा किया, ई किया, उसको गाली दिया। आप भुतला गया बात भी वो लिया के रख देता है, और इसलिए तेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनवाई करता, इसलिए तू सक्सेस नहीं हो रहे हो। आपको मालूम है, शैतान है दोषियाने वाला, झूठ दिखाने वाला। उस समय आपको बोलना होगा, हे शैतानी, सारा पाप जो भी तूने दिखाया मैं यीशु के नाम में डांटता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता सारा पाप, काला धब्बा पाप भी हिम के समान सफेद बन जाएगा। इसलिए तू दूर हो जाए, आपको डांटना होगा। इसलिए पाप और भय का डर आपको सताना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप कौन है? परमेश्वर के संतान है, लेपालक पुत्र है, लेपालक पुत्री है, और परमेश्वर का वारिस है। हालेलुया। योना की पुस्तक 1:12 पढ़ेंगे तो परमेश्वर का संतान है। कहां मिलता बोलेगा तो लोग आप बता सकते हैं। योना सुसमाचार 1:12 में बोलता परमेश्वर की हम संतान है, इसलिए हम अब्बा पिता पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम वारिस भी हैं बोलता। गलाती का पुस्तक 4:7 कोई पढ़े, गलातियों 4:7, जिसको मिलता जल्दी जल्दी पढ़ दें। गलातियों की पुस्तक 4:7। हम कोई के वचन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को बता के छोड़ दे रहे हैं, आप लोग घर में जाके करना। हाँ, 4:7। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। इसलिए अभी तू दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यदि परमेश्वर का पुत्र है तो परमेश्वर का वारिस भी है। हालेलुया। आप और मुझे हिस्सा देने वाला प्रभु है। आमेन। परमेश्वर का वारिस है।
तब तो हम लोग कहा है भविष्य का डर, पाप रूपी डर, हर एक चीजों से हम लोग को सताता है मेरे प्रियो। इसलिए यहां बोलता कि हम लोग बारिश हैं तो घोषणा करने होगा। यदि आपके पास समय होगा तब तो योना रचित सुसमाचार 15 का 20 पढ़िए। अभी उल्टाने का नहीं, लिखना है, अभी कॉपी में लिखिए 15 का 20, 15 का 20। एक दूसरे में हल्ला मत कीजिए, खाली अपना लिखिए। योना की सुसमाचार 15 का 20। यहाँ ऐसा बोलता ना ना, 15 का 20 यहाँ बोलता मसीहों के दुखों में भी सहभागी हो जाओ। जो बात मैंने तुझे पहुंचा दी, वहां बहुत कुछ बोलता है। उसने दुख उठाने के बाद महिमा में चला गया। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही थी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। उसका याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा। हालेलुया। यहाँ रोकिए। हम लोग का प्रभु यीशु को सताया, तब तो यीशु का अनुयायी को नहीं सताएगा। मां चाटते रहेगी बच्चे को, पापा डांटते रहेगा बच्चा को। एक दिन डांटेगा, मां पापू का झगड़ा हो जाएगा, तो बच्चे लोग हंसने लगेंगे, बाहर निकलेंगे कहीं। लेकिन करना चाहिए था दोनों को मिल के रहना। मां डांटती तो पापा को चुप रहना चाहिए था, पापा डांटता तो मां को चुप रहना चाहिए, तभी ना झगड़ा बंद होता। यहाँ यही है। अभी दास नहीं है पाप का, बारिश है, ठीक है, परमेश्वर महिमा में उठाया गया तो उसके साथ हम लोग भी तो उठाए जाएंगे। तब तो वो दुख भोगा तो हम लोग को दुख नहीं भोगना। तब तो छी दूर दूर बोलने से काहे हम लोग घबराएंगे। हालेलुया। प्रभु ने लास्ट टाइम हम बता रहे थे, प्रभु ने बोला जो मेरे पीछे हो लेने चाहे वो अपना क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस का मतलब क्या है? अपना दुख, अपना कष्ट, अपना तकलीफ। आपका दुख किसी को दे नहीं सकते मेरे प्रियो। बेटी मां मैया रे बोलेगी, लेकिन दुख तो उसी को ना होता, मैया की हिम्मत देगी, बस उतना ही है। वैसा ही हमारा परमेश्वर, शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर मेरे प्रियो, उसके साथ महिमा पाना है तो दुख में भी भागी बनना होगा, बोलता परमेश्वर का वचन। यदि आपके पास समय है तो दूसरा तिमोथी की पुस्तक 2:12 पढ़ेंगे। वहां ऐसा बोलता, यदि तू मुझे इनकार करोगे तो मैं भी तुझे इनकार करूंगा। कितना भयंकर बात है। 2:12 पढ़िए। बहुत वचन है लेकिन हम कोई तो हम धीरज से सहते रहेंगे। देखिए उसका दुख हम लोग भी धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। उसके साथ राज करेंगे। किसके साथ? पास्टर के साथ, चर्च के साथ, परमेश्वर के साथ राज भी करेंगे। यदि हम उनका इनकार करेंगे, लेकिन इनकार करेंगे, वो भी हमारा इनकार करेगा, वह भी हमें कट इसको हम नहीं जानते हैं बोल देगा। तब तो क्या होगा? बस वहीं रुकिए मेरे प्रियो, सतर्क रहना होगा। आज हम भविष्य की आशा के बारे में बता रहे हैं आपको। यदि देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, प्रकाशित वाक्य 21:4 पढ़ेंगे तो वहां बोलता प्रभु आंसू को पूछेगा जहां नया आकाश और नया पृथ्वी होगा भविष्य में। देखिएगा मत्ती की पुस्तक 24:36, मत्ती 24:36। आप लोग कॉपी लेके बैठना है। मत्ती का पुस्तक 24:36 यह बोलता है उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, पिता परमेश्वर अकेला जानता है। लेकिन प्रभु का आगमन होगा। 37 भजन संहिता पढ़ें, 4 पद। भजन संहिता 37:4 यहां बोलता यो अपना परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। यहोवा अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोगों का दुख, हम लोग का तकलीफ, हम लोग का असफलता में यहाँ प्रभु बोलता उस परमेश्वर का सुख का मूल तूने जाना नहीं है, उस परमेश्वर को तूने पहचाना नहीं है। पहचानो, जानो, ताकि वही तेरा सुख का मूल बनेगा। और उस सुख का मूल बनेगा तो तेरा मनोरथ
पूर्ण होगा। मनोरथ क्या है? मेरी इच्छाएं। मुझे चाहिए ना लग्जरी लाइफ, मेरी इच्छाएं। मुझे चाहिए ना सुख, मेरी इच्छाएं। मुझे चाहिए ना सब कुछ, यही है। नौकरी, सारा चीज चाहिए, मनोकामना पूरी होगा। पहला क्या करना चाहिए? उसको अपना सुख का मूल जानना होगा। हालेलुया। लोगों को बाइबल पढ़ते समय नींद लगता है मेरे प्रियो, हाई हाई लगता है। प्रार्थना जितना सके छोटा रहना चाहिए। कलीसिया का सभा छोटा होना चाहिए, क्योंकि दुष्ट का यही है चाल। हम लोग हैं कि जितना सके लंबा प्रभु में रहना सके तो उतना प्रभु का आशीष मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं उसके गोद में सुख का मूल्य है। हालेलुया। मैं घुटना टेके प्रभु के साथ हूं तो मुझे कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु मेरे साथ है। मैं जानता हूं प्रभु मेरे साथ उपस्थित होगा, तब तो मैं प्रभु को बोल सकूंगा पापा मुझे ये चाहिए। तब तो वो कहां बोलेंगे हालेलुया प्रभु ये समय दिया धन्यवाद आमीन। इतना में तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां इसलिए बोलता आपका जीवन का सुख का मूल्य यीशु को जानना होगा। यदि आपके पास समय है तो पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5:2। प्रभु का दिन रात को चोर के समान आएगा मेरे प्रियो। वहां वचन कहता है प्रभु का दिन कैसे आएगा, कैसे आएगा? थिस्सलुनीकियों 5:2 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोगों को हम बोल रहे हैं। कोई वचन पढ़ना है कोई नहीं, आप लोग लिखना है खाली। 5:2 प्रभु का दिन रात का चोर के समान आएगा। किसका समान? कभी कभी दिन में भी चोर आता घर में, जो कोई नहीं रहता, लेकिन ज्यादा चोर आता रात में। प्रभु ऐसे ही करेगा, किसी को मालूम नहीं चलता कि कब चोर आए। प्रभु का भी आगमन ऐसे ही होगा मेरे प्रियो। कहीं आप और मेरा झगड़ा का टाइम में प्रभु आ जाए तो क्या फायदा आप और मुझे मंडली में आने का। कहीं आप और मेरा निराशा का टाइम में आप और मेरा ऐसा प्रभु से नाराज होते समय आ जाए तो छूट जाएंगे। इसलिए प्रभु बोलता जागा रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। नीति वचन 3:5 और 6 पद यहां बोलता तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वही तुझे सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। भविष्य में क्या होगा आपको क्या मतलब? ये शरीर है, जलाएगा राख होगा, दफनाएगा मिट्टी होगा। लेकिन बोलता मेरा इसका सहारा नहीं लेना चाहिए, समझ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ करना है प्रभु, ये मैं करने जा रहा हूं, तू मुझे मदद कर इस कार्य में ताकि मैं इसमें निकल के तेरी महिमा कर सकूं। लेकिन वहां पास होने के लिए चीटिंग करना, कुछ करना, उसको मतलब नहीं है। लेकिन इतना है कि प्रभु तेरी इच्छाएं मेरे जीवन में पूरी हो। समझ का सहारा मैं नहीं लूंगा, सीधा मार्ग वो निकालेगा। हालेलुया। आप पढ़ें पहला कुरिन्थी की पुस्तक पढ़ें, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय 51-52। 15 अध्याय 51-52 जोर से पढ़ दें। देखो तो मैं तुमसे भेद की बात बताता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब बदल जाएंगे। यहां रुकिए, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। तब तक आदमी मरते समय काहे रोते हैं हम लोग? नहीं जानने का चलते। मेरी माँ सो रही, मेरा पापूजी सो रहे, एक दिन मैं भी वहीं जा रहा हूं। ईश्वर को पाके सोने वाले लोग। और पढ़िए नीचे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। और अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य ही कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, क्योंकि यह नाशवान देह अविनाश को पहन लें, और यह मनहार देह अमृता। बस आमेन। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन यहां बोलता है मेरे प्रियो, कोरिन्थी का पुस्तक में,
हम सब मरेंगे नहीं, लेकिन क्या होंगे? क्या होंगे? मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? क्यों? सोएंगे। वचन सुनिएगा अच्छा से। आप लोग लिखने खोजते हैं वचन बोलते समय, पहले लिख लेना है। सुनिएगा, बाइबल ऐसा ऐसा खोल लेंगे तो नहीं मिलेगा। लिखना है, घर में जाके पढ़ना है, नहीं तो 1 घंटा में होने वाला कुछ नहीं है। खाली आप लोगों को लिखना है, घर में जाके रिपीट करना है। सुनिएगा, हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन बदल जाएंगे। हालेलुया। तो फलाना मर गया रे बोलने से हम लोग क्या बोलते हैं? फलाना सो गया प्रभु में बोलते हैं। प्रभु में सो गया। सोने वाला जागेगा, मरने वाला मर गया, नहीं उठेगा। इसलिए हम लोग का बोलने में भी, भाषा में भी तरीका है। हम लोग मसीह में सो रहे हैं, मसीह में सोएंगे। सोया हुआ लोग जाग जाएंगे। इसलिए मेरा आशा है वहां जाएंगे। जब तक इस संसार में हम अकेला हैं, लेकिन जाने के बाद तो मिलेंगे मेरा परिवार। बाइबल बोलता वंश वंश, कुल कुल, भाषी भाषी, जाति जाति, सब वहां मिलेंगे। हालेलुया। तो काहे चिंता? भविष्य के बारे में बता रहे हैं हम, भविष्य की आशा मसीहों के लिए। तो यहां बोलता बदल जाएंगे, अंतिम तुरई फूकते ही होगा। और कैसे होगा? हम लोग गीत गाते ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। सुनिएगा, हम लोग बदल जाएंगे, प्रभु के साथ बादलों में मिलेंगे। तुरई फूकते हुए प्रभु का आगमन होगा। उस समय मुर्दे जी उठेंगे, जिंदा भी ऐसे चले जाएंगे। हालेलुया। कई फिल्म में आप देख चुके हैं मेरे प्रियो। इसीलिए यहां बोलता ई नाशवान शरीर अविनाशी वस्त्र को पहन लेगा, अदृश्य शरीर में परिवर्तन होके जाएगा। हालेलुया। तब तो मरणहार देह अमरता को प्राप्त करेगी। हम लोग कभी मरेंगे नहीं, प्रभु यीशु के साथ सदा सदा राज्य करेंगे। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो हमारा आशा, भविष्य की आशा यही है। सुनेगा, यहां बोलता कि 2 कुरिन्थी की पुस्तक पढ़े 4:17 पद। 2 कुरिन्थी 4:17 यहां बोलता, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे बोल जाए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुओं सदा की है। हालेलुया। यहां बोलता मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन देखी वस्तु कुछ क्षण के लिए, अनदेखी वस्तु कुछ नहीं। लेकिन यहां बोलता पल भर का हल्का सा क्लेश। एक कहानी हम बताने चाहता हूं। पति पत्नी बहुत मिलता था। एक दिन मजाक मजाक में क्या हुआ, कुछ बोल दिया, क्या हुआ ना, ऐसा करके उसने बाल में, माथा में ऐसा करके मारा था। बेचारा पति का यहाँ अंगूठी था, बाल अटक गया, ऐसा करके ऐसा हाथ खींचा, बाल अटक गया तो पत्नी को बहुत दर्द हुआ। सुनिए मेरा कहानी, इतना दर्द हुआ, उसने सोची कि पति जानबूझ के मुझे मारा। इतना प्यार में ये लोग मजाक करते करते ये लड़की चले गई मायकी। अभी देखिए कहानी, इसने बोली मुझे तो मारा है, मुझे मेरा पति मारा। और नाना नानी मामा लोग बच्चे लोगों को बुला के पूछने लगे, क्या तुम्हारा पापा मम्मी फाइट करते हैं? बच्चे लोग बोलते हैं कभी हम तो देखे नहीं फाइट, तो मुख से बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं, पापा मारा था। मारा नहीं, दोनों मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते क्या हुआ, माँ तो रोते रोते चले गई।
तब मालूम चला क्यों? यदि प्रेम था तो छोटा सा क्लेश को तो सहन करना चाहिए था। हम लोग संसार में भी कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ आत्मिक क्लेश के बारे में बता रहे हैं मेरे प्रियो। तकलीफ है क्रूस उठा के चलना, तकलीफ है छीछी दूर से आना, तकलीफ है ई धर्म उ धर्म में तुम लोग आया गया बोलना, तकलीफ है ई जात का उस जात का बोलना। तब तो हम लोग कैसे मसीह में अनंत जीवन का भागी बन सकते हैं? सोचिएगा मेरे प्रियो, हम लोग कब तक छिप के लुक के रह सकते हैं? इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है क्षण भर का क्लेश हम सहन करेंगे तो एक दिन महिमा उत्पन्न करती है। हालेलुया। आप और मेरे जीवन में महिमा को उत्पन्न करती है। इब्रानी की पुस्तक 9 का 28 पद पढ़े तो वहां बोलता बिना पाप उठाए जाएंगे। हालेलुया। पढ़े 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 इब्रानियों 9 का 28। हाँ भैया, वैसे ही मसीह भी बहुत के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाए। हालेलुया। पाप के खातिर वो पापियों के लिए पाप बना, पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह। तब तो उसने मृत्यु में से जी उठा और विजय प्राप्त किया, लेकिन अब भी आएगा बिना पाप को उठाएगा। हालेलुया। आप और मेरा पाप सारा क्रूस पर प्रभु ने उठा लिया गया। यीशु का लहू के द्वारा आप और हम पाप मुक्त बन गए। अभी हम लोग पापी नहीं है, नहीं है तो क्या है? धर्मी है। हालेलुया। प्रभु के संतान है। वचन बोल रहा है तब तो ले पालक पुत्र है। तब प्रभु एक दिन आएगा उठाने के लिए। आप एक बार पढ़ें रोमी का पुस्तक 8 अध्याय 18 पद, 18 पद 8 का 18 रोमी। अभी का दुख महिमा के आगे कुछ नहीं है बोलता। अभी का दुख जो है ना आपका, मैं समझता हूं कि हाँ, इस समय के दुख और मैं समझता हूं कि इस समय वर्तमान का दुख कलेश उस महिमा और क्लेश उस महिमा के आगे जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ नहीं। हालेलुया। अदृश्य शरीर में, महिमित शरीर में हम लोग जाएंगे, उस जगह में जाएंगे जहां सोना का रास्ता है, उस जगह में जाएंगे जहां धूप नहीं है, जहां चांद का या धूप का गर्म नहीं रहती, वहां जहां दुख नहीं होता, वहां शादी ब्याह भी नहीं होता, सब भाई बहन बन के रहेंगे। यहाँ तकलीफ परिवार में क्यों होता? बच्चे के चलते। कब? जब तक बच्चा छोटा है ना, बच्चे के चलते पति पत्नी में इधर उधर तकलीफ होता, चिंता होता, कैसे खिलाएं, कैसे पिलाएं, कैसे पढ़ाएं, वही ना है तकलीफ। लेकिन स्वर्ग में कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ बोलता अभी का दुख महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक बोलता 6 का 34 में पढ़े एक बार, अंतिम में गए हम। 6 का 34 मत्ती पढ़े जिसको मिलता है। मत्ती की पुस्तक 6 का 34। हालेलुया। सो कल के लिए चिंता ना करो। सो कल के लिए चिंता करो बोल रहा है ना वचन। थोड़ा रुके। सो कल के लिए चिंता करो कि क्या खाओगे, तुम्हारा गैस खत्म है। कल के लिए चिंता करो कि चावल नहीं है। कल के लिए चिंता करो स्कूल का फी का बिल आ गया है। ऐसा बोल रहे हैं ना यहाँ? क्या बोला? ना करो। कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपना चिंता अपना ही करेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। सब्जी क्या पकाएंगे, अभी के लिए ना दुख है, कल के लिए तो उपाय होगा ना कुछ अभी ना खाना चाहिए, पेट तो अभी ना भरना है, कल के लिए भरेंगे आज। प्रभु भी मन्ना रखो बोलता। लोग बोलता था प्रभु, लोग लोभ का मारे थोड़ा बहुत ओवर रखता था मन्ना, और लोग दूसरा दिन खाने के लिए जाता था, पूरा बदबू मारता था, सड़ जाता था, खा ही नहीं पाता था लोभ करने से। तो प्रभु ने यहाँ वचन बोला आज का दुख असली काफी है मेरे प्रियो। लेकिन हम लोग लन खोजते हैं कल के लिए कुछ करने के लिए, कैसा करें। इसलिए हम लोग परमेश्वर भरोसेमंद नहीं हो पाते हैं। इसलिए परमेश्वर का आशीष आप और मेरे जीवन में आ नहीं सकता है, देख नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे प्रिय यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता कल का चिंता मत करना, कल का चिंता कल करेगा, लेकिन आज का दुख ना आपके लिए काफी है। हालेलुया। आइए अंतिम में मैं आप लोग को उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय हम पढ़िए, अभी सब लोग निकालिए, पढ़ना है ये वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 से 31 तक।
एक साथ में पढ़ना है। अंतिम वचन हम उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रिय, वचन के द्वारा परमेश्वर में भविष्य किया है आपका। बहुत बार आप और हम निराशा में जाते हैं, लोग कहने से हम लोग असफलता में हम लोग चूक जाते हैं और प्रभु के ऊपर में हम लोग कुछ कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन आप और मेरा भविष्य सुनहरा है। और लोग मरने के बाद क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन आप और मेरा मरने के बाद भी अनंत जीवन है। हालेलुया। हम लोग कभी नहीं मरते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, और अच्छा जिंदगी हम लोग जिएंगे। ये माया जाल, ये मेला यहीं खत्म होगा, यहाँ का खेला, और हम लोग जाएंगे अनंत जीवन में। हालेलुया। इसलिए पढ़ें, मिला 10 अध्याय 29 से जोर से पढ़ने वाला लोग पढ़ें। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसे मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों को माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। हाँ। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और उनके बाल बच्चों और बालों और खेतों पर सताओं के साथ परलोक में अनंत जीवन। बस वो आए पीछे होंगे और पीछे का आगे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मालूम है परमेश्वर यहाँ वचन बताता, मैं उत्साहित करने चाहता हूँ। भविष्य का चिंता है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ बोलता है कि जो कोई पहला स्थान मुझे देता है ना, उसको मैं भी पहला स्थान दूंगा। 1 गुना 2 गुना नहीं बोलता, कितना गुना? 100 गुना देगा। मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं, आप निराश न बने प्रभु में, क्योंकि आपका भविष्य सुनहरा है। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बोलते हुए उत्साहित करूंगा, आपके पास प्रभु लौटा के देगा।